शेषाए हैं, वो आएगा, तुम्हारी किताब में आएगा आएगा। हमारा कुरान कह रहा आएगा नहीं, वो आ गया। 12 रबीउल नूर सुबह शादी के वक्त आमना के घर में अब्दुल मुत्तलिब का पोता अब्दुल्ला का लाडला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गया, अभी आया नहीं। और कहते बलवंतम, वो जो आएगा बहुत ही बड़ा बलवान होगा, बहुत ही बड़ा ताकत वाला होगा, बहुत ही बड़ा पावर वाला होगा। जब इसको लोगों ने पढ़ा तो किसी ने राम को अपना ईश्वर दूत माना, किसी ने हनुमान को माना। मैंने कहा क्यों माना? कहा तुम्हें पता नहीं है, हनुमान जी ने पर्वत को उठा लिया, इसलिए वो स्तुत है क्योंकि वो सबसे बड़ा बलवान है। मैंने कहा बस इतनी सी बात है, ये तो इतनी सी बात है। मेरे नबी की शान तो देख, नबी के गुलाम की शान हजरत अली को देख। अरे हनुमान ने सिर्फ पहाड़ को उठाया, पहाड़, और मेरे नबी के गुलाम की शान तो ये है सातों जमीन सातों आसमान उठा। सारे इतने से पहाड़ को उठा लिया। बलवान नहीं है, बलवान वो है ना सातों जमीन को उठा। अब कहते हैं बलवंतम, बड़ा बलवान होगा। हनुमान को माना, श्री रामचंद्र जी को मान लिया। मैंने कहा क्यों माना? कहा तुम्हें पता नहीं, धनुष को कोई तोड़ नहीं पा रहा, राम जी ने तोड़ दिया। राम जी ने, बस इतनी सी बात। और मेरे नबी की शान आई है, मेरे नबी की शान। मैंने कहा नादान, राम जी ने तो दुनिया के बनाए हुए धनुष को तोड़ा, तुमने स्तुत माना। मेरे नबी का पावर तो ये है, खुदा के बनाए हुए चांद को 2 टुकड़े कर रहे। अब फैसला तू कर ले, जो चांद को तोड़े वो पावर वाला, या आसमान को तोड़े, या आसमान पे चांद को तोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे नबी की शान ये है, मेरे नबी का मकाम ये है कि वो आसमान पे चमकते हुए चांद को चीर दिए, तोड़ दिए, वो भी इशारे से। तो मेरे नबी का चर्चा हर जगह, हर घर में, हर किताब में, हर धर्म में, हर पुस्तक में, हर किताब के अंदर नबी का जिक्र पाओगे। क्यों? क्योंकि नबी अफजल हो। बोलो नबी अफजल हो, आला है। आप कहेंगे ये कैसे, हर किताब में कहाँ मिलेगा? और मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुलसीदास से पूछा गया था, तुलसीदास आप बता दे क्या मामला है मुसलमानों के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का। तो तुलसीदास ने अपनी सभा बुलाई, इकट्ठा हो गए, कहा सुनो सुनो, कि बड़ी प्यारी बात कही कि तुलसीदास भगत सभा कोई बिना मोहम्मद पार न हो। पार ना हो, बोला बोला बिना मोहम्मद पार ना हो। नबी के बगैर कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? होगा कि नहीं होगा? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। और बड़ी खूबसूरती में कहा, ऐ लोगो सुनो, गम निगम सीधी को पारा, अपनी बागन मीठी मझारा, तब सुगरे सबदा सगोसाई, सो सजगत यग सर सर नाहे, बिनी बिचारो बिचारो हनीसा, भजो नाम मर मिटे कलीसा, तब हर मान न माने कोई, बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई, तब होवे शंगलंग अवतारा, मेहंदी कहे शकल संसारा, तब लग जो छे, तब लग जो छे। जब तबाही का आलम होगा, नफ्से नफ्से का आलम होगा, कोई किसी का न होगा, ना बाप माँ का, ना बाप बेटे का, न बेटा बाप का, न माँ बेटी की, न बेटी मौत का, सब नफ्से नफ्से का आलम। कयामत करीब होगा, परले आने वाली, परले कहते तब लग जो छे, तब लग जो छे, सुंदरम होए बिना मोहम्मद पार
होई बिना सुभान अल्लाह एक बार पूरा मजमा कह ले बिना मोहम्मद पूरा मजमा बोलो बिना मोहम्मद पार न होई बिना मोहम्मद। अभी ऐसे नहीं आप कहेंगे ये कैसे जब मेरे नबी तशरीफ लाई किताब मैंने पढ़ा का मोहम्मद अंधकार नाश्ता मस्ती मोहम्मद जो आएगा अंधेरे को मिटाने वाला होगा। अंधेरे को बोलो बोलो यार अंधेरे को मिटाने वाला और मिटाने वाला सिर्फ लफ्जों में नहीं मेरे नबी जब तशरीफ लाए चारों तरफ जुल्म था चारों तरफ कुफ्र था चारों तरफ शिर्क था मेरे नबी के आने से रब ने जुल्मत को काबूल कर दिया हर जगह नूर मोहम्मदी के जलवे रूठ। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत जश्न मिलादुन नबी नारे तकबीर नारे रिसालत। आएगा बड़े नूर से रोशन करेगा अब ऐसे नहीं रोशन करेगा लोगों के दिलों को भी रोशन करेगा। तुलसी की नजर पड़ी वो अपनी जबान में बोले कह दो एक बार पेशगी के साथ कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के जब हुस्न को देखा तो अपने अंदाज में बोले क्या कि सुंदर रूप कबाला मुस्काए सही के नहीं ना भागे जगा। ऐसा हसीन होगा ऐसा खूबसूरत होगा ऐसा ब्यूटीफुल होगा ऐसा रंगत वाला होगा कमल की तरह खिलता होगा और जही के नैनन भाग जगाए। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत शायर इस्लाम शकील मीनाई साहब लखनवी नारे तकबीर नारे रिसालत। सुंदर रूप कमला मुस्काए जही के नैना भाग। नैना समझते कि नहीं समझते तुम्हारे नैना किसी से लड़े हैं कि नहीं लड़े। नैन कहते हैं आग को और आग बड़ी बेरुखी होती है और बहुत ही मीठी होती है ना। ये अगर लग जाए ये सही से लग जाए तो मामला सेट हो जाता है अगर सही से ना लड़े। अभी शायर इस्लाम साहब गाड़ी में कह रहे थे निकालने की बात कह रहे थे शायर इस्लाम लेकिन लड़ तो जाए। जब इनकी नजर लड़ी मदीने वाले से तो ये मदीने की लात बदलने लगे। जब इनकी लड़ी नजर मदीने वाले से तो मदीने का लाया हुआ कुरान हिफ्ज कर लिए। लड़ी आला हजरत की बोलो यार बोलो जब लड़ी आला हजरत की तो इश्क के इमाम हो गए। जब लड़ी राजा की हिंद के राजा अब जब लड़ी सिद्दीक के तो सदाकत के। ये बताओ अब जब लड़ी आपके बस्ती के साबिर मियाँ की लड़ी जब नजर साबिर मियाँ की तो अल्लाह के महबूब आ गए वली हो गए। अब अमीरतापुर वाले तुम बताओ तुम्हारी लड़ी तो किससे लड़ी। तुम्हारी लड़ी तो लड़ी तो किससे लड़ी। ए मिल्लत के नौजवानों तुम्हें गैरों से लड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें दुनियादार से लड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर लड़ाना है तो साबिर मियाँ से लड़ा लो। साबिर मियाँ तुम्हें बरेली पहुंचाएंगे। अगर लड़ाना है तो साबिर मियाँ से लगाओ तो साबिर मियाँ बरेली वाले बिलगिराम वाले हिंदुस्तान के राजा और राजा हम सबके वलियों के राजा हम सबके हिंदल वली ले जाकर के गौसे आजम से लड़ाएंगे और गौसे आजम अपने नाना से लड़ाया ही तो। नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा इरफानुल हक चतुर्वेदी नारे तकबीर
नारे रिसाल। तुमने लड़ाया इतना, एक बार लड़ा के देखो। और मेरे नबी की नजर मुबारक वो है जिससे लड़ गई वो सहाबी बन गए, और वो भी लड़ी मोहब्बत से। लड़ने का अंदाज भी अलग हो गया। नबी के दौर में लड़ाया था अबू जहल ने भी, अबू जहल ने भी लड़ाया, लेकिन वो कुछ न बन पाया क्योंकि लड़ाने में दिल नहीं लगा था। और कसम खुदा की, जिन्होंने दिल लगा के लड़ा लिया, रब के महबूब ने उन्हें कुछ न कुछ अता किया। अब तुम लड़ाते भी नहीं हो, लड़ाते भी हो तो दिल से नहीं लड़ाते। लड़ाना तो इमाम से लड़ाओ, इमाम पे जाके अपने उस्ताद से लड़ाएंगे, ये ले जाके वहीं से लड़ाएंगे, वो सेटिंग होते होते मदीना तक पहुंच जाए। अब तुम अगर गैरों से लड़ाओगे तो कुछ काम आने वाला नहीं है। वाह। अच्छा, वो नबी जब आया, ऐसा हसीन खाना, ऐसा खूबसूरत था, जिधर देख लेता वो उसी को, वाह। जिसकी तरफ देख लेता। और सिर्फ देखने की बात नहीं है, जिस पर नजर इनायत रसूल की हो जाती उसका मुकद्दर समझ। आप कहेंगे ये कैसे? आओ बड़ी दूर की बात बताते हैं, काफी दिनों के बाद की बात बताते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा मुश्ताक रजा साहब किबला बताते रहते थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे नबी की नजर जब लड़ गई, मेरे नबी करीम की रहमत की नजर पड़ गई, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, आने वाले कल हो, चाहे वो कभी भी हो, नजर इनायत हो गई तो इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार हो जाएगा। और मुझे एक वाकया जहन में आ गया, अगर इजाजत हो तो मैं आपको सुना दूं। जी जी सुना दे। आप पाकिस्तान की सरजमीन पे चलते हैं, लाहौर, लाहौर में एक दिल्लू राम है, कहते दिल्लू राम नबी से नजरें लड़ गई, नबी से इश्क की नजरें लड़ी। नबी है नहीं लेकिन मोहब्बत कर ली, अपने दिल को दे दिया। दिल्लू राम है, जब नबी से मोहब्बत किया तो नबी के गुन गाना शुरू कर दिया। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की तारीफ करना शुरू कर दिया। सुबह हो तो नबी की तारीफ, शाम हो तो नबी की तारीफ, दिन हो तो नबी की तारीफ, जब चाहे तब नबी की तारीफ। अब बाजार में पहुंच गया, वहां पे भी नबी की तारीफ करना शुरू कर दिया। अब गैरों ने देखा, कहा तेरा काम तो ये नहीं है, अगर तू बोलता, अगर तेरी जबान खुलती, ऐसा विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणों न धर्मा पे, अगर तेरी नजर खुलती, एकम जगत गुरु, एकम जगत गुरु वर्तमान अस्थि पे खुलती, अगर तेरी नजर खुलती, अगर तेरी आंख खुलती, अगर तेरी जबान खुलती, ऐसा विद्या तपो न ज्ञानम पे खुलती, अगर तेरी नजर खुलती तो राम राम जपना पे खुलती, अगर तेरी जबान खुलती तो ईश्वर का नाम लेते। यो भी तू नाम ले रहा मुसलमानों के पैगंबर के, पैगंबर का नाम का तुम्हें पता नहीं, दिल लग गया। जिंदगी पढ़ते पढ़ते जिंदगी बदल गई, दिल नबी से लगा लिया। सुबह हो तो नाम, शाम हो तो नाम, बाजार पे नाम लेना शुरू कर दिया। बिरादरी वाले आ गए, बोले दिल्लू राम तू नबी का नाम क्यों ले रहा है? अपने प्रभु का नाम ले, अपने ईश्वर का नाम ले। हमारे मजहब में यह सब कहना नाजायज और हराम है, लेकिन मैं बताने की गलत से कह रहा हूँ कि तू इसका नाम क्यों ले रहा? कहा सुन लो, हम नबी का नाम लेना नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि लग गया था दिल, नजरें लग गई थी। नबी का नाम बिरादरी वाले कह रहे छोड़ दे, नहीं मारा जाएगा। कहा ये तो गवारा है कि मैं मारा जाऊं। नबी का नाम लेना, बोलो नबी का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। पूरे बिरादरी वाले मारना शुरू कर दिया, भगा दिए। फिर दूसरे दिन बाजार पे फिर भगाया, फिर बाजार पे, रोज बाजार पे नबी की नात पढ़ रहा, नबी की तारीफ कर रहा, नबी का जिक्र कर रहा। तो एक बार पूरे बिरादरी वाले ने कहा सुनो, ऐसे नहीं मानेगा, आज इसे मार ही डाल है, आज मार ही डालते हैं। बाजार गए, पढ़ रहा था नबी की नात, मारना शुरू कर दिया। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि अपने समझ में मारा। घर उठा के लाए, आखिरी सांस चल रही थी, सांस रुक भी गई। घर वाले रोना शुरू कर दिए, घर वाले रोना शुरू कर दिए। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं, जिसके लिए रो रहे थे वो उठ के बैठ गया। उठ के बैठ गया। घर वाले बोले अरे तू तो चला गया था, उठ के कैसे बैठ गया? कहा तुम्हें पता नहीं, जिसकी नात मैं जिंदगी भर पढ़ता रहा वो मदीने वाला तशरीफ ले आया।
मदीने वाला तशरीफ ले आया और आया ही नहीं, कलमा पढ़ा कर मुसलमान भी कर है। अब कहा मैंने सरकार प्यास लगी है तो मदीने वाले ने आबे कौसर अता फरमाया, कह दो सुभान अल्लाह। आबे कौसर, कौसर का जाम पिलाया, सरकार से कहा सरकार नाम रख दी तो आक़ा दो आलम ने कौसर अली कौसरी रख दिया, सुभान अल्लाह। आज भी तुम यूट्यूब वगैरह चलाते हो, आज भी तुम नेट वगैरह चलाते हो, गूगल पे डाल करके कुल्लू राम कौसरी सर्च करो, पूरी हिस्ट्री तुम्हें मिल जाएगी। मेरे नबी की वो शान है, अगर हयात में नजर पड़ जाए तो साफ ही कर दे, अगर हयात के बाद नजर पड़े तो जन्नती फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ऐसे नहीं है, मेरे नबी की तारीफ को सारा जग कर रहा है, सब चप्पा चप्पा, दाना दाना, कली कली, पौधा पौधा, पेड़ पेड़, पत्ती पत्ती, कतरा कतरा, सब वाले अभी शायर इस्लाम की जुबान से भी सुनेंगे, वाह, शकील मीनाई की जुबान से भी सुनेंगे, नबी की तारीफ सुनेंगे। अल्लामा मुश्ताक साहब से न जाने कितनी बार सुना होगा, नबी की तारीफ करेंगे। जमाना सब, हर धर्म की हर पुस्तक, हर किताब कह रही है मेरे नबी की तारीफ कर रही है। अब जब वो आने वाला है, आने वाले की बात चल रही थी, आने वाला है, कबीर की नजर पड़ी, आ गया वो नूर वाला आ गया, कबीर की नजर पड़ी, वो अपनी जबान में बोला, कैसे? बड़े अछूते अंदाज में बोला कि लाली मोरे लाला की। वाह, अरे वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह। अभी जो मैंने कहा नजरें जिस पर नजरें जम जाए काम बन जाए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नबी आज भी मौजूद है। अगर नजरें इनायत हो गई तो अपना बेड़ा पार है, वाह। वापस से बैठ जाइए, सुनो। तब नजर जब जमी तो कबीर की पड़ी तो अपने अंदाज में बोला कि लाली मोरे लाला की, चित देखो चित लाल, हाय, वाह, जौनी बरिया देखो, जौनी उंगली देखो, जहां देखो हमें उन्हीं का नाम। ये है मेरे नबी की शान में, तो सुभान अल्लाह। ये आज सिर्फ मिर्जापुर में आपने जलसे की शक्ल में, कल के सिर्फ आप नहीं है, पूरी दुनिया के कोने कोने में नबी का चर्चा हो रहा। आप बड़े किस्मत वाले हैं कि आप भी कर रहे हैं, और किस्मत वाले भी करते ही हैं, क्योंकि जब नबी पैदा हुए थे तो सब खुशी में झूम रहे थे, अकेला कोने में रो रहा था। वाह, बहुत अच्छे, अकेला रो रहा था। और आज आपने दुनिया वालों को बताया कि दुनिया वालों सुन लो, नबी की आमद पे जो रो रहा था हम उसकी पार्टी में नहीं है, बल्कि जो खुश था हम उसकी पार्टी। सुभान अल्लाह, बहुत बड़े खुश नसीब है आप कि नबी की आमद में जिक्र की महफिल कर रहे हैं, कहते सुभान अल्लाह। कबीर की नजर पड़ी, बोले लाली मोरे लाला की। आपने मंदिरों से सुना होगा, इसका मफहूम बड़ा प्यारा है, इसका मफहूम बड़ा प्यारा है, बड़ा लब्बा लुभाव बड़ा अच्छा है। अभी मैंने कहा था सुंदर रूप कमल मुस्काए जही के नैनन, बोल बोल जही के नैनन भाग जगाए, भाग कहते किस्मत अगर पड़ जाए नजर तो मामला सेट हो जाता है, और अपने लोग की तो सेटिंग अलग ही रहती है। वाह, अलग ही रहती है, अलग ही रहती है। सेटिंग बना लो यार, मदीने वाले से मामला सेट हो जाए। और ये जो यहाँ पर ना मसला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही असल है, यही है, दिल से लगा लो मामला हल हो जाएगा, अगर नहीं लगाए तो सब बेकार है। तो सुनो कि लाली मोरे लाला की, चित देखो चित लाल। वाह, कहते जो आने वाला होगा उसके लाल की लाली बड़ी चमकदार होगी, जहां देखो उसी का। कि लाली मोरे लाल की, चित देखो चित लाल, अरे लाल देखल में गई, वाह, लाल देखल में गई, हो गई में लाल कबीरा, हो गई में लाल। उसके चर्चे देखने गया था, मैं भी दीवाना हो गया। वाह, उसके नूर की चमक देखने गया, मैं भी दीवाना हो गया। अरे सारा संसार दीवाना हो रहा। अरे पंजाबी पे नजर पड़ी मेरे सरदार जी, तब जब गुरु नानक की नजर पड़ी, वो अपनी जबान में बोल पड़े, कैसे
मैं सलीस जुबान में कहता हूँ अव्वल 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 नूर खुदाया नाम मोहम्मद जगह जगह था। वाह वाह नाम मोहम्मद जग जग वाह। तो लाली मोरे लाल की चित देखो चित लाल, वो जो आने वाला स्तूत है ना, उसके चर्चे कोने कोने में होंगे, दुनिया में होंगे, जप्पे में होंगे, ऊपर नीचे अर्श फर्श जन्नत सब गए। और हो क्यों ना, ये अगर जमीन का वजूद हुआ, ये पृथ्वी को अगर से वजूद बख्शा, ये आसमान को कायनात को बनाया खुदा ने, तो नबी के सदक़े में हमें मिला। जब नबी के सदक़े में सब कुछ है तो सारा जमाना नबी की बोलेगा। भाई बोलेगा किसकी? नबी की तो बोलेगा। आज हम बार बार कारी सगीर का नाम क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे बुलाने वाले यही है, तो इन्हीं को जानते हैं। और कायनात जो जमीन बनाई गई सिर्फ नबी के लिए, तो जमीन भी बोली, आसमान बनाया गया, आसमान भी बोला, पेड़ बनाए गए, पेड़ भी, चांद, सूरज, सितारे, जितनी भी चीजें हैं सब नबी के लिए, नबी के सदक़े में। तो पेड़ भी नबी की गवाही दे रहा, जानवर भी नबी की गवाही दे रहे, चांद भी नबी की गवाही दे रहे, सूरज भी नबी की गवाही दे रहे, सितारे भी नबी की गवाही दे रहे। क्यों? ये बने हैं इन्हीं के सदक़े। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कबीर के नजर पड़ी लाली देखन में गई, जित देखो चित लाल, लाली देखन में गई खुद हो गई लाल। वाह। तब मैंने कहा सरकारे आला हजरत आपके दामन को मैंने थामा आलम तसव्वुर में। मैंने कहा सरकार, कबीर ने तो अपनी जबान में कह दिया, अब हम हैं सुन्नी मुसलमान कहे तो कैसे? वाह। वो अपनी जबान में बोले लाली मोरे लाल की जित देखो चित लाल, लाली देखन में गई हो गई मैं लाल। यानी जब नबी का चर्चा पढ़ने गया तो मैं ही दीवाना हो गया। मैंने कहा आला हजरत आप बता दे कैसे कहे, तो आला हजरत ने कलम को उठाया, कहते सुभान अल्लाह, कलम को उठाया, लिखना शुरू किया, कहते पढ़। क्या? अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़। सुभान अल्लाह। कबीर बोला लाली मोरे लाल की, जिधर देखो उधर आला हजरत फरमाते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा, धूमधाम। कहते आसमान को, आसमान के पार को, और ये जमीन, फर्श कहते जमीन को, आसमान और जमीन, इसके दरमियान जितनी भी चीजें हैं, या जो भी है, सब नबी का गुणगान, नबी के गीतगारी। आला हजरत फरमाते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा, धूमधाम, अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मिलादुन नबी, जश्ने दस्तार बंदी, आमदे हुजूर हुसैनी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। आसमान पे देखो तो नबी का नाम है, फर्श पे देखो तो नबी का नाम है, हिंदुस्तान में देखो तो नबी का नाम है, गुरुद्वारे में देखो तो नबी का नाम है, मस्जिद में देखो तो नबी का नाम है, मदरसे में देखो तो नबी का नाम है, मंदिर में देखो तो नबी का नाम है, गीता में देखो तो नबी का नाम है, ऋग्वेद में देखो तो नबी का नाम है, अथर्ववेद में देखो तो नबी का नाम है, भविष्य पुराण में देखो तो नबी का नाम है। जहाँ जहाँ देखो नबी का हमें मियां नाम हो क्यों ना, नाम हो क्यों ना, क्योंकि अगर ये सब बने हैं तो नबी के लिए, नबी के सदक़े में बने हैं, और बने हैं सदक़े में हम सबकी खिदमत के लिए। ये बने हैं हम सबकी खिदमत के लिए। अल्लाह ताला ने जमीन को बनाया है नबी के सदक़े में, लेकिन इस्तेमाल हम कर रहे हैं। अरे उनके हमने जमीन को बना दिया, कहा ठीक है, जब मेरा महबूब का उम्मती पानी निकालना चाहेगा तेरी छाती में छेद करेगा, पानी निकालेगा। अनाज की जरूरत पड़ेगी तेरी छाती पे हल जोत के अनाज पैदा करेगा। है? सदका मदीने वाले का कहा है, सदका मदीने वाले का। अगर मदीने वाला ना होता तो चांद ना होते, मदीने वाला ना होता तो सूरज ना होता, मदीने वाला ना होता तो कुछ भी ना होता।
अब धुन हम नहीं गाएंगे तो कौन गाएगा भाई? जो जिसकी खाता वो सीधी गाता है कि नहीं गाता? हम खाते हैं नबी का, गाते हैं नबी का, कबीर नबी का, सब नबी का। और नबी की शान में तो इतने अछूते अंदाज में कहें कि कुछ पूछो नहीं। मेरे नबी के मेरे नबी के हकाम को अपने अपने अंदाज में खूब अच्छे अंदाज में बोले, बड़े सोहने अंदाज में बोले, बड़े ब्यूटीफुल अंदाज में बोले। मैंने कबीर की एक ज़बानी सुनी, कबीर ने कहा बड़े अछूते अंदाज में नबी की तारीफ में, नबी की शान में कहा कि नभ का दर खुला नहीं। वाह, बेशक। नभ समझते ना, आसमान को